बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे, अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी, कोई मकान, कोई ज़मीन, कोई प्लाट आप बेचना चाह रहे हैं तो प्रॉपर्टी को बेचते वक्त क्या क्या एहतियातें बरतनी चाहिए, क्या एहतियात को किस किस्म के एहतियात को मलहूज़ ख़ातर रखना चाहिए, और अगर वो नहीं रखते, उस तरह आप नहीं करते तो आपको नुकसान हो सकता है। इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी बातें, वो कौन सी एहतियातें हैं जिनको मलहूज़ ख़ातर रखना ज़रूरी है हर सेलर के लिए, हर उस शख्स के लिए जो अपनी जायदाद, जो अपने मकान, जो अपना प्लाट बेचना चाह रहा हो। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें ताकि मालूमाती वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। अगर आप अपनी ज़मीन, कोई प्लाट है, कोई मकान है, वो बेचना चाह रहे हैं तो बेचने के लिए दो तीन काम ऐसे हैं, दो तीन बातें या दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनको मलहूज़ ख़ातर रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जब हम प्लॉट अपना बेचते हैं या मकान या प्रॉपर्टी बेचने लगते हैं तो जिस शख्स को बेचा जाता है उसके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया जाता है, एग्रीमेंट टू सेल, और उससे कुछ अर्नेस्ट मनी या बहाना पकड़ लिया जाता है। अब इसमें हमने देखना ये है कि क्या यकमुश्त या वन गो में ही पेमेंट ले लेनी चाहिए या बयाना करके और फिर बाकी प्रोसेस और कुछ टाइम दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि अगर वन गो में पेमेंट नहीं होती, आप टाइम देते हैं तो उसका क्या नुकसान हो सकता है आपको। एग्रीमेंट टू सेल आप कर रहे हैं और कुछ अर्नेस्ट मनी आप रिसीव कर लेते हैं, वसूल कर लेते हैं। अर्नेस्ट मनी, लेट्स सपोज आपकी प्रॉपर्टी 50 लाख की है, एक प्लॉट है 50 लाख का, आपने 10 लाख बयाना वसूल कर लिया है और बकिया आपने उस शख्स के साथ एग्रीमेंट कर लिया, उसने आपसे टाइम ले लिया 1 माह 2 माह का कि बाकी पेमेंट 1 माह के अंदर अंदर आपको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और आप जो अपना प्लॉट है वो हमारे नाम पर ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसमें सम टाइम ऐसे होता है, चूँकि आप प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं तो अगर वो शख्स जिसको आप बेच रहे हैं तो उसकी नेचर को भी मलहूज़ ख़ातर रखना चाहिए। और वन गो में इसलिए कहता हूँ कि वन गो में ही पेमेंट रिसीव कर लेनी चाहिए कि अगर ऐसा नहीं करते तो फिर नुकसान क्या हो सकता है। आपने लेट्स सपोज उस पर एक प्लॉट बेच दिया 50 लाख का, 10 लाख आपने बयाना रिसीव कर लिया और 1 महीने का उसे टाइम दे दिया। अब वो उसके पास अब बॉल उसकी कोर्ट में चली गई। 1 महीने का टाइम उसको आपने दिया, वो पेमेंट देगा तो आप ट्रांसफ़र करेंगे, आपने अपनी प्रॉपर्टी भी बाउंड करवा ली। और अगर उस शख्स के जहन में, माइंड में किसी किस्म की खोट आ जाती है, बदनीयत हो जाता है वो, तो वो आपकी प्रॉपर्टी पर जाकर स्टे ले ले। किसी भी वजह से मुमकिन है कि उसके पास बकिया पेमेंट जो उसने करनी है वो अरेंज ना हो पा रही हो, तो उस एग्रीमेंट से बचने के लिए कि आप उसका जो बयाना है वो ज़ब्त ना कर लें, वो अदालत में चला जाए, अदालत में जाकर स्टे ले ले। अब वो जो 1 महीने का टाइम था, मुमकिन है कि वो 6 महीने, साल वहाँ गुजर गए। एक तो टाइम भी ज़ाया हो गया, प्रॉपर्टी भी बाउंड हो गई, और दूसरा आप कोर्ट खामखा का एक केस आपकी प्रॉपर्टी के वाले से ओरिजिनेट हो गया। आप तो प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, अब प्रॉपर्टी के ऊपर खामखा का एक केस जिस बायर ने, जो ख़रीदार है, उसने जाकर स्टे ले लिया और प्रॉपर्टी बाउंड हो गई और आप का जो एक खामखा का केस एक प्रॉपर्टी से मुतल्लिक चल पड़ा। अब होता ये है कि अब आपकी मजबूरी है, जब तक कि स्टे ख़त्म नहीं होता, केस ख़त्म नहीं होता, मामलात क्लियर नहीं होते, तो उस वक्त तक आप किसी और को सेल आउट भी नहीं कर सकते। और ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर कोई स्टे वगैरह आ जाए, लिटिगेशन में चली जाए, तो उसकी भी वैल्यू वैसे ही वो डिवैल्यू हो जाती है। लोग कहते हैं कि ये फटे वाली प्रॉपर्टी है, तो उसकी तरफ लोग जाते भी नहीं हैं। अब आपकी मजबूरी बन जाती है कि उसी बंदे के साथ लेन देन करें। अब वो उसकी, अब चूँकि उसने स्टे ले लिया और मुमकिन है कि वो आप जाएंगे, आपने अपने वकील को भी फ़ीस देनी है, तो मुमकिन है कि जितनी
पेमेंट आपने रिसीव की है उससे ज़्यादा खर्चा आपका कोर्ट में हो जाता है, और उसके बाद फिर जब आपकी सेटलमेंट होती है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो आपको उतनी अमाउंट, वो कहे कि जी मैं 30 लाख में ये प्लाट ख़रीदूँगा, वो आप उस एग्रीमेंट से ही आपको नीचे ले आए, उससे स्टेप डाउन करवा ले आपसे। तो आप उस सूरत हाल में अगर आपने यकमुश्त कर लिया, अगर जैसे ही जिसको कहते हैं एक हाथ लो एक हाथ दो, अगर उस यकमुश्त आपने वन विंडो ऑपरेशन के तहत, जिसको हम कहते हैं कि आपने जाकर अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट की और पेमेंट रिसीव की और ट्रांसफ़र करवा दिया, तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। नंबर एक। नंबर टू, दूसरी गलती ये करते हैं कि कुछ बयाना पकड़ा और अपना कब्ज़ा प्लॉट का दे दिया। अब उसमें फिर बंदे की जो बायर है उसकी नीयत ख़राब हो गई, वो अदालत चला गया, बकिया पेमेंट उसने की नहीं, कब्ज़ा उसके पास है। अब कब्ज़ा छुड़ाने के लिए या उसको मैच्योर करने के लिए फिर वो अदालत में चले गए, आप जाएंगे या वो चला गया, तो एक फिर केस उससे जनरेट हो सकता है, और इसमें भी ख़दशा है। सो इसमें भी होना ये चाहिए कि जब पेमेंट वन गो में ही पेमेंट होनी चाहिए, आप रिसीव करें, साथ ही पोजेसन और ट्रांसफ़र दे दें। और इसी तरह कुछ लोग ये भी गलती करते हैं, जो तीसरी गलती है, कि सम टाइम ट्रांसफ़र करवा देते हैं और पेमेंट ही रिसीव बयाना लेकर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी। अब बकिया पेमेंट फंसी हुई है जनाब, उस बकिया पेमेंट को रिकवरी का क्या करेंगे? आप एफआईआर की तरफ जाएंगे, आप रिकवरी का सूट दायर करेंगे, उस एग्रीमेंट पर अमल दरामद के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का भी केस करते हैं, तो वो भी आपका सालों लग जाते हैं। सो रिज़ल्ट ये निकला कि आप कोई भी प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं तो उसको सारा काम वन गो में करें, पेमेंट आप एक हाथ से रिसीव करें और साथ ही आप ट्रांसफ़र कर दें, बीच में टाइम ना दें। अगर जब टाइम दे दिया तो मुमकिन है कि उस पार्टी का माइंड चेंज हो जाए या उसके जहन में फतूर आ जाए, वो अदालत में जाकर स्टे ले ले। इसी तरह आपने अगर कब्ज़ा दे दिया और पेमेंट पूरी रिसीव नहीं की, तो मुमकिन है फिर वो अदालत में जाकर स्टे ले ले और आपकी प्रॉपर्टी को बाउंड कर ले और आपको ब्लैकमेल करे। और इसी तरह आपने ट्रांसफ़र अगर कर दी और पेमेंट आपने नहीं रिसीव की पूरी, तो फिर भी वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है। चूँकि सोसाइटी के अंदर हर किस्म के लोग मौजूद होते हैं, और ज़्यादातर जो ब्लैकमेलर, लैंड ग्रैबर्स, जो कब्ज़ा माफिया हैं, उनका एक गैंग्स फिर रहे होते हैं, तो वो इस तरीके से आकर अक्सर व बेशतर इस तरीके से आकर बंदे को फंसा लेते हैं और बयाना कुछ करके और प्रॉपर्टी पर काबिज़ हो जाते हैं। सो वन गो में पेमेंट रिसीव करनी चाहिए और साथ ही ट्रांसफ़र कब्ज़ा उस वक्त देना चाहिए, टाइम नहीं देना चाहिए मेरी नज़र में। थैंक यू।